हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में कोनिक सेक्शन चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसके अंदर मैंने आपको सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और मिसलेनियस एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आपको पूरा चैप्टर इसके अंदर कवर हो जाए। अगर इसमें कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस चैप्टर की हम लोग एक वीडियो और बना लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप हैं, तो हम एक वीडियो और भी बना सकते हैं। पर मैं कोशिश करूंगी आपका इसी वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो हमने 5 क्वेश्चन करने हैं वो ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सर्कल से है, दूसरा पैराबोला से है, तीसरा इलिप्स से है, चौथा हाइपरबोला का है और पांचवा क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। Find the equation of circle passing through the point 4, 1 and 6, 5 whose center is on the line 4x plus y equal to 16। एक सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो सर्कल पास हो रहा है दो पॉइंट से, पहला पॉइंट है 4, 1, दूसरा पॉइंट है 6, 5 और सेंटर जो है वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है और इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो देखिए सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, जिसमें h और k जो होते हैं वो सेंटर होते हैं और r जो होती है वो रेडियस होती है। कहने का मतलब किसी भी सर्कल की अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो उसका सेंटर और एक उसकी रेडियस। अभी ना हमें सेंटर पता है ना हमें रेडियस पता है, तो सपोज करते हैं इसका जो सेंटर है वो h, k है। अगर ये पॉइंट A है और अगर ये B है, अगर हमें सेंटर मिल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूले से फिर हम आसानी से इसकी रेडियस भी पता कर लेंगे। रेडियस जो है वो OA या OB कुछ भी ले लो, वो रेडियस हो जाएगी। तो सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इसका सेंटर निकाल। तो लेट कर लिया हमने इसमें कि जो सेंटर है वो h, k है। अब ये जो सेंटर है h, k ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। h, k जो है वो लाई कर रहा है एक लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो h की वैल्यू, x की जगह पर हम h लिख लेंगे और y की जगह पे k लिख लेंगे इक्वल टू 16। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हमें मिल गई, एक और इक्वेशन हम लोग ले लेंगे। वो कैसे मिल जाएगी, देखिए अगर ये सेंटर है और ये दो पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं तो जो OA डिस्टेंस होगा वो OB डिस्टेंस के बराबर होगा। तो OA डिस्टेंस और OB डिस्टेंस बराबर होगा बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OA में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये होगा h माइनस 4 का स्क्वायर और k माइनस 1 का स्क्वायर। OB में अगर हम डिस्टेंस फॉर्म लगाएं तो वो आएगा h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पर आ जाएगा h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर। और यहां से सिंप्लीफाई करके हम एक इक्वेशन और निकाल लेंगे। एक तो हमारे पास है ही, एक यहां से आ जाएगी। देखो h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h, k स्क्वायर प्लस 10 माइनस नहीं 10 नहीं आएगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर करने पे आएगा 25 माइनस 10k। h स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे, k स्क्वायर और k स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 12h इधर आके माइनस होगा तो बचेगा 4h माइनस 8h है, ये 12h प्लस का हो जाएगा। माइनस 2k है, ये 10k इधर आके तो ये बन जाएगा 8k। 36 और 25 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 61 और 61 में से ये 1 माइनस हो जाएगा उस तरफ जाके, तो 60
और 60 में से 16 को भी माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। इन नंबर्स को शिफ्ट करके आप जब इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन आ जाएगी 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से और यहां से हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी जो कि सेंटर होगा। तो सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 4h प्लस k इक्वल टू 16, इक्वेशन 2 है 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। ये साइन चेंज कर रहे हैं कैंसिल करने के लिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। आ जाएगा माइनस का 7k और 44 में से अगर 16 माइनस किया तो आएगा 28। तो 7 4 जा 28, तो k की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगी। और k की वैल्यू का अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में ले लेते हैं 4h प्लस k की वैल्यू 4 इक्वल टू 16, तो 4h इक्वल टू आ जाएगा 12 और h की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो यहाँ से 3 मिल जाएगी। तो इस तरीके से h हमें मिल गया, k हमें मिल गया, तो इसका मतलब हमें सेंटर मिल गया। तो सेंटर जो हो गया वो हो गया h, k, h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 4। अब हमें निकालनी होगी इसकी रेडियस। रेडियस जो है वो o और a के बीच का डिस्टेंस है। तो o और a के बीच का डिस्टेंस है रूट में h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। h की जगह में हमने डाला 3 और k की जगह पर हमने डाला 4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा, 9 और 1 करने पर 10 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सेंटर भी आ गया, हमारे पास रेडियस भी आ गई। अगर दोनों चीज हमारे पास हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास 3, k की जो वैल्यू है वो आई है 4 और r की जो वैल्यू आई है वो आई है √10। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर जनरल में चाहिए तो इनके स्क्वायर खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 10। बस सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको, वही हमारा आंसर आने वाला। लास्ट स्टेप चल रहा है अभी क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस 6x हो गया माइनस 8y हो गया और 16 और 9 को ऐड किया तो 25 में से 10 माइनस कर दिया तो 15 आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से, मतलब सर्कल टॉपिक में से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड एक्सिस ऑफ अ पैराबोला। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो फोकस निकालना है, एक एक्सिस निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर निकालनी है। इसमें एक्चुअली दो पार्ट दिए मैंने, दो पैराबोला दिए, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x और एक पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y। तो दोनों तरीके के पैराबोला मैंने इसमें कवर किए। ये x के अबाउट सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसमें x लीनियर है, ये y के अबाउट सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसमें y लीनियर है। तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला होगा। अगर आप इसका एक्चुअल डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और इसका अगर बनाएंगे तो ये इधर की तरफ आएगा। पर अगर हम इसको जनरल वे में करें तो जनरल वे में देखिए कैसे होगा। अगर मैं इसमें नेगेटिव कंसीडर ना करके इसे जनरल वे में करूं और इसको कंपेयर करूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस पैराबोला से। एक्चुअली ये वाला पैराबोला ऐसा होता है, अगर जनरल वे में बात करें, ए को पॉजिटिव की तरह कंसीडर करें तो ये पैराबोला इस तरीके का होता है। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर 4a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8, a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2। अब एक एक करके सब कुछ निकालते हैं। तो क्या क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन के अंदर। एक तो पूछा गया है हमसे फोकस। अगर ये पैराबोला x के अबाउट सिमेट्रिक है, x के अबाउट सिमेट्रिक है, अच्छा ये मैंने पैराबोला की यहाँ पे गलत बनाया है। अगर ये x के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये ऐसा नहीं होगा, x के अबाउट सिमेट्रिक इस तरीके का नहीं होगा, x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये x लीनियर है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये वाला बनेगा इस तरीके का।
ये y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये वाला बनेगा इस तरीके। जो लीनियर होता है उसके अबाउट सिमेट्रिक बनता है। तो ऐसे पैराबोला का जो फोकस होगा, अगर मैं जनरल वे में लिखूंगा तो इसका होता है a,0, जो कि आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसको सीलिंग के लिए -2,0 इसका क्या हो जाएगा फोकस। इसी तरीके से अगर दूसरी चीज पूछी एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसकी जो एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, इसकी जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन होती है y = 0, और फिर पूछा गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिर पूछा गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो होगी इसमें, इसका डायरेक्ट्रिक्स जो होगा इस पैराबोला का वो इधर से आएगा, इस जगह से, इस तरफ से। तो x = -a लिखा जाता है। तो x और a की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x = 2 बोलेंगे, या x -2 = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा और चौथा पूछा हुआ है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ, एक्चुअली लेटस रेक्टम होता क्या है अभी बताता हूं। इसकी लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम होता है कि जो फोकस होता है, यहां पर फोकस होगा इसका, फोकस से एक लाइन अगर खींची जाए एक्सिस के परपेंडिकुलर, फोकस से अगर एक लाइन खींची जाए एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो दो पैराबोला को 2 पॉइंट में मीट कर रही है, तो जैसे अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो ए बी की जो लेंथ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है मॉडुलस में 4a। तो 4a की वैल्यू आई थी 8, और तो 8 यूनिट इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करें, इस वाले के लिए बात करें, तो इस पैराबोला के लिए जो फोकस होगा, इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो फोकस होगा y एक्सिस के ऊपर। तो ये होगा 0,a, ये जगह 0, अच्छा पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन x² = 4ay होती है। 4a की वैल्यू हो जाएगी -9, और a की वैल्यू हो जाएगी -9/4। y वाला है ये पैराबोला, तो y एक्सिस पे होगा इसका फोकस, तो a की वैल्यू है -9/4। इसके अलावा इसकी जो एक्सिस होगी वो ये वाली एक्सिस होगी, कौन सी, y एक्सिस। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x = 0। इसके अलावा इसमें जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होती है y = -a। इधर किधर जाएगी, तो जनरल वे में अगर हम बात करें तो y = -a। तो -a की वैल्यू -9/4 है, तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4y, और ये +9 इधर आकर माइनस होगा, तो 4y - 9 = 0। लेटेस्ट रेक्टम वही 4a ही होता है, सेम ही रहता है। और 4a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, -9, तो 9 आ जाएगा 9 यूनिट, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम एक लेंथ है, तो उसका हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये 4 वैल्यूज निकालनी थी हमें, एक तो फोकस, एक एक्सिस, एक डायरेक्ट्रिक्स और एक लेटेस्ट रेक्टम। तो इन चारों की वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट करी। इन फॉर्मुलों से आप लोग इसे करेंगे। पैराबोला x के अबाउट होगा या y के अबाउट होगा, कैसे पता चलेगा, लीनियर टर्म को देखकर। अगर x लीनियर है तो वो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर वो y लीनियर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और जो ये फॉर्मूले लिए हैं इसको हम हमेशा इसकी जो जनरल इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन अगर x वाला है तो y² = 4ax, और अगर y वाला है तो x² = 4ay। कंपेयर करके a निकालेंगे। फॉर्मूले कॉमनली आप यही याद रखिए, अगर उसने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी पैराबोला बन रहा है तो वो a की वैल्यू प्लस माइनस के साथ वो वाली बातें एडजस्ट हो जाती है। अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब कि x के लिए अलग फॉर्म, मतलब पॉजिटिव के लिए अलग फॉर्मूले याद करें, नेगेटिव के लिए अलग फॉर्मूले याद करें, ऐसा करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी एंड वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इलिप्स। एक इलिप्स हमें दे रखा है, इलिप्स है 4x² + 9y² = 36, और 4-5 चीजें हमसे पूछी हैं। तो सबसे पहले तो हम पहले इलिप्स को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी पूछा होगा उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² / a² + y² / b² = 1। ऐसा इलिप्स जो जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, उसके लिए जनरल इक्वेशन ये होती है।
यहां इक्वल टू में 1 होना चाहिए और यहां इक्वल टू में 36 है, तो यहां 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 36। तो 4x स्क्वायर के अपॉन में 36 आएगा, 9y स्क्वायर के अपॉन में 36 आएगा और 36 के भी अपॉन में 36 आ जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा और इक्वल टू में 1। अब देखिए इलिप्स में हमें कैसे पता चलता है, इलिप्स x के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब जो मेजर एक्सिस है वो x के अलोंग है या y के अलोंग है, इसका कैसे पता चलता है। तो जैसे एक्स स्क्वायर के अपॉन में 9 है और वाई स्क्वायर के अपॉन में 4 है, तो आपको देखना है कि किसके डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है। अगर x के डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला जो इलिप्स बनेगा, इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो x पे होगी और माइनर एक्सिस होगी वो y पे होगी, क्योंकि x के नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो उससे हम इस बात का आइडिया लगा लेंगे कि इलिप्स कैसा होने वाला है। अब अगर ये इलिप्स है तो इसके साथ इसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। चलिए अब ए और बी हमने निकाली, सी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। सी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद देखेंगे हमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो 9 माइनस 4 किया तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5। ए की, बी की और सी की, ये 3 वैल्यूज हमने निकाल ली। अब देखते हैं उसने हमसे क्या क्या पूछा है और उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उसने हमसे पूछा है फोकी, इसका फोकस बताओ कि फोकस कितना होगा। तो अगर x वाला है तो इसके फोकी के लिए फॉर्मूला होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0। फोकस के लिए फॉर्मूला है प्लस माइनस सी कॉमा 0 और सी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, सी की वैल्यू है अंडर रूट 5। सी की वैल्यू हमने निकाली है अंडर रूट 5, तो फोकस हो गया इसका प्लस माइनस अंडर रूट 5 कॉमा 0। एक आंसर तो आ गया। फिर बोला है उसने वर्टिसिस, फिर बोला है वर्टिसिस, वर्टिसिस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 3, तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0। फिर बोला है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है मॉडुलस में 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास 3, तो मॉडुलस में 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, तो 6 यूनिट आ जाएगी इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। फिर बोला है माइनर एक्सिस, मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है मॉडुलस में 2b। तो b की जो वैल्यू आई थी वो 2 आई थी, उसका डबल कर देंगे तो 4 यूनिट। मॉडुलस लगा हुआ है मतलब हमेशा पॉजिटिव आंसर, क्योंकि लेंथ है। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी E के लिए फॉर्मूला होता है C अपॉन में A। C की वैल्यू है अंडर रूट 5, C की वैल्यू है अंडर रूट 5 और A की वैल्यू है 3, तो एक्सेंट्रिसिटी हो गया अंडर रूट 5 अपॉन में 3। इसके बाद लास्ट पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर चाहिए तो लेटस रेक्टम के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, लेटेस्ट रेक्टम अगर आपका चाहिए तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए फॉर्मूला होता है मॉडुलस में 2b स्क्वायर अपॉन में a, और b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 4 और a की जो वैल्यू है 3। तो इस तरीके से 8/3 यूनिट ये इसमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी। इस तरीके से इलिप्स में ये फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूले भी ध्यान रखना। इसमें सारे फॉर्मूले भी कवर हो गए आपके, ऑलमोस्ट लगभग सारे ही फॉर्मूले कवर हो गए। फोकस का भी फॉर्मूला आ गया, वर्टेक्स का भी फॉर्मूला आ गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का भी आ गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का भी आ गया, एक्सेंट्रिसिटी का भी आ गया और लेटेस्ट रेक्टम का भी आ गया। और ये वाली जो होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स के अबाउट अगर इलिप्स हो। वाई के अबाउट अगर होता है तो हम यहां पर ए कर देते हैं, ए स्क्वायर कर देते हैं वाई के नीचे, और एक्स के नीचे क्या कर देते हैं, बी स्क्वायर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हाइपरबोला से लिया है। Find the coordinate of the foci and the vertices and the eccentricity and the latest rectum, length of latest rectum of the hyperbola।
तो देखिए हाइपरबोला, इसमें एक्चुअली मैंने ये इंटेंशनली मैंने दो तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। इलिप्स में मैंने आपको एक्स के अबाउट जो इलिप्स है वो करवा दिया, और हाइपरबोला में मैं वाई के अबाउट जो हाइपरबोला है वो करा देता हूं। तो आपके सारे फॉर्मूले कवर इसके अंदर हो जाएंगे। एक्स वाले फॉर्मूले आपने वहां देख लिए और वाई वाले फॉर्मूले यहाँ पे, बाकी फॉर्मूले ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही है, इलिप्स में और हाइपरबोला में। तो चलिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। 5y स्क्वायर है माइनस 9x स्क्वायर है इक्वल टू में 36 है, इसके भी इक्वल टू में, यहाँ y स्क्वायर पॉजिटिव है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी ऐसी होती है y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप की इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। इक्वल टू में 1 चाहिए तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 36। तो 5y स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा 36, 9x स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा 36, और 36 के अपॉन में भी आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 36 अपॉन में 5, कट तो नहीं रहा तो 5 को मैं 36 के अपॉन में ले आया, और x स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ना x स्क्वायर और y स्क्वायर का न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो ये जो 5 था इसको मैं 36 के अपॉन में ले आया और इक्वल टू में 1। अब इसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो a स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 36 अपॉन में 5, और b स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4। a की वैल्यू हो गई 6 अपॉन में √5 और b की वैल्यू हो गई यहां से 2। c निकाल लेते हैं। इसका जो c होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अभी अभी हमने इलिप्स का पढ़ा था, इलिप्स में क्या होता है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें प्लस होता है। तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 36 अपॉन 5, और b स्क्वायर का मतलब हो गया 4। ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 प्लस 4 5 या 20 अपॉन में 5, तो 56 अपॉन में 5। ये कैंसिल होके कितना आ सकता है 56 को अगर हमें 8 7 56 14 4 जा होता है ना, तो 2√14 अपॉन 5 ये आ जाएगा इसका c की वैल्यू। चलिए अब एक एक करके सब कुछ निकालते हैं इसमें। अच्छा ये है कैसा वाला हाइपरबोला, y वाला है तो ये कुछ इस तरीके का हाइपरबोला होगा, ये y वाला हाइपरबोला है तो इस तरीके का हाइपरबोला। अब एक एक करके बात करते हैं सारी चीजों की जो जो चीज हमसे पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा गया है फोकी, फॉर्मूले बिल्कुल सेम है लेकिन ये y पे है बस केवल। तो फोकी के जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या बनेंगे 0, प्लस माइनस c। और अभी अभी जो हमने इलिप्स में पढ़ा था, अभी अभी जो हमने इलिप्स में किया था, इलिप्स में x वाला था तो फोकी क्या था प्लस माइनस c, 0, और y में है तो 0, प्लस माइनस c। तो बस इतना ही फर्क है, तो ये x वाला है वो y वाला है, तो फॉर्मूले दोनों के सेम है, इलिप्स के और हाइपरबोला में फॉर्मूले सेम है। तो फोकस हो गया 0, प्लस माइनस c, और c की वैल्यू इतनी आई है। तो 0, प्लस माइनस c की जो वैल्यू आई है 2√14 अपॉन में 5। यहां पर भी हमने c की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू थी √5, और यहां पर भी हमने किसकी वैल्यू डाल दी c की वैल्यू पुट कर दी। दूसरा हमसे पूछा गया है वर्टिसेस, तो सेम फॉर्मूला 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस, और a की जो वैल्यू है वो 6 अपॉन √5। फिर पूछा गया है हमसे एक्सेंट्रिसिटी, सेम फॉर्मूला E इक्वल टू सी अपॉन में a, तो E इक्वल टू सी की जो वैल्यू आई है वो है 2√14 अपॉन में 5, और डिवाइड में आ जाएगा a की वैल्यू 6 अपॉन में √5, तो 6 और अपॉन का जो √5 है वो ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 14 5 जा 70 अपॉन में 5, ये एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगा। और लास्ट पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगर लेंथ चाहिए लेटस रेक्टम की तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उसने हमसे पूछा हुआ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में a, ये लेटस रेक्टम की लेंथ के लिए फॉर्मूला है, और b स्क्वायर की वैल्यू है 4, और a की जो वैल्यू है वो है 6 अपॉन √5, तो 6 और अपॉन का √5 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऐसे पकड़ो करके, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आंसर
4/3 इतने यूनिट जो हो जाएगी ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी, फॉर्मूले दोनों के बिल्कुल सेम थे, इलिप्स और हाइपरबोला के। तो अगर ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ही आप लोगों को कवर हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद एक वीडियो में इसमें और बनाऊंगा, उस वाली वीडियो में हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे। जैसे अभी तो हमारे पास क्या इक्वेशन है और इक्वेशन से हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वैल्यूज गिवन होगी और उससे हम इक्वेशन निकालेंगे। A beam is supported at its end by supports which are 12 मीटर apart। एक बीम है जैसे ये मार्क करे थे, इस टाइप का एक बीम है, इसके एंड पे इसे क्या कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 12 मीटर। Since the load is concentrated at its center, और इसका लोड जो है वो इसके सेंटर पर रखा गया है, जो वेट है वो इसके ठीक बीच में रखा गया है। There is a deflection of 3 मीटर at the center। तो बीच, जैसे अगर एक फ्लेक्सिबल रॉड है और इसके बीच में अगर हम कोई वेट रखें तो ये रॉड इस तरीके से नीचे की ओर झुक जाएगी। तो वो कह रहा है कि सेंटर पे जाकर वो 3 सेंटीमीटर का क्या जा रहा है, डिफ्लेक्शन आ जा रहा है, वो बैंड हो जा रही है 3 सेंटीमीटर सेंटर पे। एंड डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे एक बीम का एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, और बीच में जब लोड डालेंगे तो बीच में लोड डालने पर वो इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्शन उसमें आ जाएगा, और सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है बिल्कुल बीच में, वो 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आ रहा है बीचों बीच। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये 1 सेंटीमीटर का होगा। थोड़ा और आगे ले लेते हैं इसको। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, सपोज के यहां पर आकर के ये जो डिफ्लेक्शन इसका आ रहा है, ये डिफ्लेक्शन सपोज के कितने का है, 1 सेंटीमीटर। तो कितनी डिस्टेंस पे आएगा, ये डिस्टेंस उसने हमसे पूछी है सेंटर। तो सबसे पहले हम अपने डायग्राम को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ले आते हैं। सपोज करते हैं यहां पर ओरिजिन है, तो यहां से ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और यहां से ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस हमें टोटल दे रखी थी वो 12 मीटर दे रखी थी, 12 मीटर दे रखी है, और जो डिफ्लेक्शन है ये 3 सेंटीमीटर का दे रखा है। और ये डिफ्लेक्शन, ये डिस्टेंस उसने हमसे पूछी कि डिस्टेंस कितनी है। तो एक काम करते हैं, पहले तो क्वांटिटी सेम बना लेंगे। चलिए एक एक करके ले लेते हैं। इस मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1200 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको सेंटीमीटर में ही ले लेता हूँ। ये 12 मीटर हमें दे रखा है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। अगर इस टाइप की शेप वो बन रही है, पैराबोला की शेप अगर वो बन रही है, तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, अगर वो y के अबाउट सिमेट्रिक है तो y लीनियर होगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है पैराबोला की एक पूरी इक्वेशन करने के लिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज का इस पॉइंट का नाम a रख देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करते हैं पहले। अगर ये पूरा का पूरा 1200 है तो ये जो आधा होगा, इतना पूरा 1200 है, तो ये जो आधा रह जाएगा ये कितना रह जाएगा, 600 सेंटीमीटर। हाफ लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, इतने लेंथ की बात कर रहा हूं बस केवल। ये वाली जो लेंथ रह जाएगी, ये मैं बात कर रहा हूं केवल इतने की, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ रह जाएगी ये आपकी 600 मीटर रह जाएगी। और यहां पर जो इसकी हाइट है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे एक्स एक्सिस पे तो 600, और वाई एक्सिस पे इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 600,3 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए पॉइंट के। ऐसे ही सपोज करते हैं ये वाला पॉइंट पी है जैसे, या बी है। अब बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो देखिए ये डिस्टेंस तो उसने हमसे पूछी हुई है। मैं इसको किसी और कलर से दिखा देता हूं, जैसे रेड कलर से दिखा रहा हूं। तो ये रेड कलर की डिस्टेंस है, ये उसने हमसे पूछी है। और सपोज कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट, ये लेंथ जो है कितनी है, पी है, इसको पी सपोज कर लिया, ये पी लेंथ है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट हमें पास आएंगे वो कितना आएंगे, देखो इसको समझना बेटा ध्यान से, कोऑर्डिनेट कैसे हैं। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये पी है, तो एक्स की जो वैल्यू हो गई वो तो पी हो गई। अब वाई की वैल्यू के लिए आपको यहां से लेके यहां तक की हाइट चाहिए होगी, ये वाली हाइट।
1 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ये ऊपर की हाइट दे रखी है और हमें चाहिए नीचे की हाइट कोऑर्डिनेट के लिए। तो पूरा है 3 सेंटीमीटर, ये ऊपर का है 1 सेंटीमीटर, तो नीचे का कितना रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये जो पूरी वैल्यू है ये है 3 सेंटीमीटर और ये ऊपर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो ये जो नीचे का रह जाएगा कितना रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे वो मिलेंगे p,2। अब पहला पॉइंट अगर हम लें तो वो है 600,3 जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन पैराबोला। सेटिस्फाई करवा देते हैं। x की जगह पे आ जाएगा 600 और y की जगह पे आ जाएगा 3, 3600 हो जाएगा, ये 4 जीरो हो जाएंगे इवन 12 तो यहां से a की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 360,000 अपॉन में 12। a के 12 3 जा 36, 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। ये a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को अगर हम पैराबोला की इक्वेशन में डाल दें तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 3 1 2 3 4 30,000 और ये y। लेकिन हमें की जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, p की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। तो ये जो p,2 है ऑल्सो लाइज ऑन पैराबोला, ये भी पैराबोला पे लाई कर रहा है, इससे भी सेटिस्फाई करा देंगे। x की जगह पे p आ जाएगा और y की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से p की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 12 2 24, 1 2 4 जीरो आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम 24 का अंडर रूट करेंगे तो 6 4 24, 2 बाहर आ जाएगा और 2 जीरो भी बाहर आ जाएंगे, अंदर आ जाएगा 6। और ये जो आई है वैल्यू किसमें आई है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने सारी क्वांटिटी सेंटीमीटर में ले ली थी। अब हम चाहते हैं इसका आंसर मीटर में, अगर तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से p की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 200 अंडर रूट 6 अपॉन में 100, मीटर में कन्वर्ट करने पे तो p की वैल्यू जाएगी 2 अंडर रूट 6 मीटर। इसका मतलब सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट 6 मीटर। सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 2 अंडर रूट 6 मीटर। मतलब सेंटर से 2 रूट 6 मीटर की डिस्टेंस पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोग इसमें प्रैक्टिस कीजिए और लगभग इसी पैटर्न में होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस भी आपके इसके हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके दूसरी टाइप करवा दूंगा जिसमें हमारे पास फोकस, वर्टेक्स वगैरह या डायरेक्ट्रिक्स वगैरह गिवन होती है और इक्वेशंस हम लोग को फाइंड आउट करनी होगी। Thanks.